एक नई खेप जो है वहां पे ऑलरेडी एंटर हो चुकी है और वो जो खेप है उसको इजिप्ट बराह रास्त ना कूदे, लेकिन इजिप्ट ने उसको ट्रेन भी किया है और इजिप्ट के पास जो टेक्नोलॉजीज थी जो चाइना की या रशिया या अमेरिका, वो इजिप्ट ने और तुर्किया ने उनको दे दी है। अब वो हमास के लोग भी अंदर पहुंचे हुए हैं। किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि हमास ने भी फ्रंट खोला है, किसी वक्त आप सुनेंगे या सुन चुके होंगे कि इराक ने भी अटैक कर दिया है ईरान पे, इराक ने भी अटैक कर दिया इसराइल पे, सॉरी। और किसी भी वक्त आप सुनेंगे कि हिजबुल्लाह ने अटैक कर दिया है लेबनान से इसराइल पे। तो ये चारों तरफ से अटैक शुरू होने जा रहे हैं और इसमें एक जो सरप्राइजिंग फैक्टर है जिसको मिसकैलकुलेट किया, जिसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा है, वो आ रहा है अहमद शराह पे कि आप गोलान की पहाड़ियों से इसराइल पे अटैक करें, तो वो भी अटैक किसी वक्त भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो अटैक भी शुरू हो जाएगा। तो ये एक ऑल आउट वॉर है और ये एक्सकलेट होगी आने वाले कुछ दिनों में और आने वाले कुछ घंटों में, दिनों को तो छोड़ दें, आने वाले कुछ घंटों में ये एक्सलेट होगी। और इसमें देखना यह है कि नेतन्याहू, तो मैंने आपसे कहा था कि इसराइल छोड़ चुका है, वो गालिबन साइप्रस में या किसी और जगह पे है, उसका नहीं है। लेकिन यह है कि थार्ड सिस्टम बेकार हुआ अगर तलबीब के ऊपर मिसाइल गिरा, एक मिसाइल भी अगर तलबीब पे गिरा है तो इनके पास तो स्वाम आता है ना पूरा, 75, 100, 200 साथ मारे, तो उस 75 में से अगर 60 नाकारा भी हो गए, 15 भी गिरे तो 15 भी बहुत हैं। तलबीब पे 15 भी गिरे तो कंजेस्टेड आबादी है वहां पे बहुत ज्यादा, और उसमें यह है कि वो जो तबाही है वो फिर उसी अंदाज में वहां पे बहुत ज्यादा कंजेस्टेड आबादी है तो लोगों की डेथ बहुत ज्यादा होती है और कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा होती हैं। जी तो सर यहाँ पर अभी आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि गल्फ स्टेट और सऊदीया की अगर हम बात करते हैं, पर्शियन गल्फ की बात करते हैं, तो ये इस सूरत हाल को किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? इंडिसिसिव जोन में रहेंगे या फिर अमेरिका की तरफ देखेंगे? देखिए, उनकी फौजें तो अटैक नहीं कर रही ना, ये तो जहां उनकी नेवल बेसिस हैं, मिसाल के तौर पे देखिए बहरीन का ईरान के साथ एक मसला है जो यानी आप समझें कि सऊदी अरेबिया और ईरान की तो दोस्ती हो चुकी है, आपस में मामला बड़े अच्छे हैं। बहरीन एक वाहिद मुल्क है जिसके ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं हैं तारीखी तौर पे, और वो जब यानी एक ज़माने में ये था कि बहरीन को अगर आप 1970, 71, 73 में चले जाएं तो ईरान का हिस्सा था बहरीन, बहरीन ईरान का हिस्सा था, और उसका शाह ईरान ने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें कहा था कि हम आज़ाद कर रहे हैं बहरीन को। तो बहरीन जो है वो एक ज़माने में ईरान का हिस्सा रहा है। इनके दरमियान तलखी है बहुत ज़्यादा, बहरीन और ईरान के ताल्लुकात बहुत अच्छे नहीं हैं। लेकिन इशू ये कि बहरीन जो रिएक्ट करेगा वो बहरीन नहीं करेगा, वो अमेरिकन वहाँ पे उनकी चूँकि बेस मौजूद है तो अमेरिकन रिएक्ट करेंगे। लेकिन बहरीन सऊदी अरेबिया से बाहर नहीं जा सकता, जो सऊदी अरेबिया की पॉलिसी होगी वही बहरीन की होगी। सवाल यह है कि कितना ज़्यादा अमेरिकन एक तरह से कंट्रोल कर चुके हैं बहरीन को या बाकी जगहों को, बाकी मुल्कों को। यह भी देखना है कि जॉर्डन की क्या पॉलिसी है। जॉर्डन ने अगर इंटरसेप्ट नहीं किया किसी भी मिसाइल को जो कि ईरान से फ्लाई कर रहा था टूवर्ड्स इसराइल, तो इसका मतलब है कि बहरीन ने फैसला किया, क्योंकि सॉरी जॉर्डन है अपॉलॉजी, जॉर्डन दरमियान में आता है ना, बिल्कुल वेस्ट बैंक के साथ है जॉर्डन। तो जॉर्डन को अगर क्रॉस कर गई है, इनकी मिसाइल्स क्रॉस कर गए जॉर्डन को, इसका मतलब यह है कि जॉर्डन ने भी रिफ्यूज किया अमेरिकन को कि हमारी जो जगह है वो इस्तेमाल ना हो, जॉर्डन एरप्ट हो जाएगा, ये ध्यान में रखें। अगर जॉर्डन ने अपनी एयर स्पेस अलाउ कर दी इस वक्त इसराइल को, या अलाउ कर दी उन्होंने, या रोकने की कोशिश की उन्होंने ईरान को, तो वहां जो फलस्तीनी मौजूद हैं वेस्ट बैंक के अंदर और जॉर्डन में, उनका बड़े क्लैरिटी के साथ ये मैसेज गया है कि हम जो है वो आपको यहां पे रिटेलिएट करेंगे, विद इन कंट्रीज म्यूटिनी हो जाएगी और मामला खराब हो जाएंगे। एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की है कि ईरानी अवाम खड़े हो जाएं और हम ईरानी अवाम की मदद करें। देखिए, स्पेशल फोर्सेस मौजूद हैं, मोसाद मौजूद है या CIA मौजूद है, ये देखना है। लेकिन यह है कि ईरान की भी अपनी एक इंटेल है और उनकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इंटेल सर्विसेज हैं, और उसमें इंटेल में अरब ममालिक हेल्प कर भी रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, कौन सा मुल्क हेल्प कर रहा है, चाइना किधर है, रशिया किधर है, सब किधर है। तो ये इस वक्त जो है, और यूरोप भी तपा बैठा है अमेरिका से, ये ध्यान में रखें। जब से ये नेटो का कोलैप्स हुआ है तो यूरोप भी तपा बैठे, तो ईरान कितना तैयार है। और ये जो जंग है ये बेसिकली आप यूं समझ लें कि ये एक तरह से तो ईरान में जंग हो रही है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर ये रशिया, चाइना और अमेरिका की जंग है, ठीक है ना। तो अमेरिका क्या ईरान को और ये अरब मुल्क भी जानते हैं, खलीजी मुल्क भी जानते हैं कि चाइना और
रशिया इसमें मौजूद हैं, वो किस हद तक जाते हैं, किस हद तक नहीं जाते, ये अभी आने वाले दिनों में देखना है। अभी तो ये मेन जो उनके कमर्शियल सेंटर्स हैं उनको अटैक करेगा ईरान। ये अबू धाबी हो या कतर हो या कुवैत हो या बहरीन हो, उनके कमर्शियल, उनकी लाइफ पैरालाइज करेगा, ठीक है ना, आम लोगों की बेसिस से हटके। और ये एक सिंबॉलिक ब्लास्ट होंगे, उसमें ऐसा नहीं कि शहरियों को वो मारेंगे, जो ईरान को जिस तरह मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ कि वो वहाँ पे शहरियों को मारेंगे, वो सिंबॉलिक ब्लास्ट होंगे जिसके नतीजे में पैनिक फैल के और वो अमेरिकन को ये या तो ये कहेंगे कि हमारी सरफेस आप हमारे जो अड्डे हैं यहाँ पे इनको इस्तेमाल करना बंद करें और इनको खाली करें, और या ये है कि वो इस जंग में कूद जाएंगे। तो ये अभी एक्सकलेट हो रही है जंग। और इसमें मैं आपको ये भी बता दूं बात कि रहबर के बारे में ये मैंने कुछ दिन पहले बात की, तो मैंने कहा कि रहबर को कुछ हो जाता है ईरान के लोगों से और बाकी जो रशिया और बाकी जो खत्े में लोग हैं, मैंने रहबर को अटैक हो जाता है, तो उन्होंने कहा हम नेतन्याहू को टारगेट नहीं करेंगे, हम किसी और जगह अटैक करेंगे। अब किसी और जगह से क्या मुराद है उस पर मैं बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन उन्होंने कहा किसी कोई और शख्सियत, उन्होंने कहा उसके बाद ये मिडिल ईस्ट में कदम नहीं रख सकेगी, मशरिक वस्ता में या यूरोप में या दुनिया में कहीं पर वो अपने घर से नहीं निकल पाएंगे कई लोग पूरी दुनिया में, अगर रहबर को कुछ हुआ तो। जी। और ये भी तीसरी बात मैं आपको ये बताता चलूं कि ये भी बात हो रही है क्योंकि एसिमेट्रिक वॉरफेयर हो रही है, उन्होंने कहा है कि जी अब रिजीम गिरा दें, तो इस तरफ से यहाँ भी ये भी बात हो सकती है कि बहुत से लोगों को किडनैप किया जा सकता है वर्ल्ड वाइड। जी, जैसे हमास ने किया था इसराइल के लोगों को, इस तरह से कई अमेरिकन सिटीजन्स को, यूरोप के सिटीजन्स को, उनको अलर्ट कर दिया गया है, और इसी तरह से इसराइल के लोगों को कि आप जो हैं वो इस वक्त चले जाएं या महफूज हो जाएं, क्योंकि इस वक्त एसिमेट्रिक वॉरफेयर में आपको पता है फिर अगवा कर लिया जाता है। जी। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से तख्ता उलटने की बातें हो रही हैं, तो फिर ये भी इतलात सामने आ रही हैं कि ईरान की जानिब से चेन ऑफ कमांड जो है वो तब्दील कर दी गई है और हर सूरत में ये जो इसराइल की जानिब से जंग छेड़ी गई है इसको ख़त्म करने का अज़्म लिए हुए हैं। नहीं, चेन ऑफ कमांड तो देखिए 1 2 3 4 5 उनकी भी लेयर्स हैं, और उस लेयर में वो इंफॉर्मेशन है, डिस इंफॉर्मेशन है, क्या है उस पर मैं नहीं जाना चाह रहा। मैं तो सिर्फ वो बात आपसे कर रहा हूँ जो कि कंफर्म खबरें हैं और हमारे सामने आ भी रही हैं। मिसाल के तौर पे मैं अगर आपसे कह रहा हूँ कि जी ये मेरी चूंकि उनसे बात हुई कुछ देर पहले, अभी भी बल्कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किसी न किसी वाले से रब्ता हो रहा है, इराक अटैक करेगा इसराइल पे, और उनका खिताब है हिजबुल्लाह वाले अटैक करेंगे, और उन्होंने शायद कर भी दिया है, एक अटैक उनका हो भी गया है। और दूसरी जो है वो लेबनान पे इन्होंने पहले स्ट्राइक्स की थी, लेकिन लेबनान जो है वो भी जवाबन स्ट्राइक करेगा, और लेबनान की जो रास्ता है लेबनान तक, वो सीरिया दमास्कस जहाँ पे रशियंस मौजूद हैं, वो वहाँ से अच्छी खासी कुमक जो है वो लेबनान पहुँच गई है। और लेबनान के जो सदर हैं, जहन में रखेंगे उनके फॉर्मर आर्मी चीफ हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है, वहाँ पर भी म्यूटिनी हो सकती है और तख्ता उल्टा जा सकता है अगर लेबनान की फ़ौज इस वक्त इसराइल के साथ खड़ी हो जाती है। आपको पता है बड़ी खूनी तारीख है, बड़ी खूनी तारीख है लेबनान की भी। तो लेबनान भी मुहतात है, इजिप्ट भी मुहतात है, लेकिन इजिप्ट ने अपना ये रोल प्ले कर दिया है, और वो रोल ये है कि इजिप्ट ने बकौल हमास के लोग मुतमईन हैं कि वो जितना इजिप्ट कर सकता था इस सूरत हाल में, उन्होंने इजिप्ट ने कर दिया है, और गजा के अंदर जो है वो हमास तैयार है। अब रिएक्ट वो किस तरह करते हैं, किस वक्त करते हैं, क्या अभी कर देते हैं शुरू में ही और एक्सपोज करते हैं अपने आप को, या ये कि थोड़ा सा एक्सकेलेट होने देते हैं मामलात को, क्योंकि सारा ही शुरू में आप देखें ना उनकी तरफ से जो कुछ हुआ है, तो ये फर्स्ट स्ट्राइक के बाद सेकंड स्ट्राइक ईरान ने कर दी है और पूरे खत्ते में कर दी है। अब इसके बाद अगला रिस्पांस क्या आता है वो देखना है, यानी जो थर्ड रिस्पांस है वो इसराइल का होगा या अमेरिका का होगा, क्योंकि वो भी देख रहे होंगे कहां से ईरान ने ये हमले किए हैं, कुवैत पे या अबू धाबी पे या बाकी जगहों पे, ये किन जगहों से हमले हो रहे हैं, तो अब वो उन जगहों को टारगेट करेंगे। लेकिन ये रियल टाइम इंटेल चूंकि चाइना और रशिया भी दे रहा है ईरान को, इसलिए वो मूव कर गए होंगे अपनी जगह पे, उन जगहों पे नहीं होंगे। और ये इस वक्त बहुत बड़ा सवाल है कि सीआईए के ऑपरेटिव्स जो स्पेशल फोर्सेस और मोसाद के ऑपरेटिव्स हैं वो वहाँ पे एक्टिव हैं ईरान में, अगर जैसा कि उनको हुकूमत ख़त्म करने का कहा गया है, ये हुकूमत ख़त्म कर दो। और ये बात भी ज़हन में रखें कि ये बड़ी एक्सपेंसिव वॉर है, बड़ी महंगी वॉर होने जा रही है। अगला हमला जो है बहरीन पे, कुवैत पे, अबू धाबी पे, इसराइल पे, इन सारी जगहों पे दूसरा हमला कर दिया ईरान ने, उधर से पहला हमला हो गया। अब बारी है इसराइल और अमेरिका की कि वो क्या करते हैं। तो उनकी तरफ से तो रिजीम चेंज की बात हुई है ना कि हमने रिजीम चेंज करनी है यहाँ पे, तो रिजीम चेंज अब कैसे होती है ये देखना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ईरान जवाबी हमला करने में कामयाब हो गया, पहली स्ट्राइक, ये मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर कोई हमें गलती नहीं करनी चाहिए
कि अमेरिका ने एक गलती की है, और वो गलती ये की है कि पहली स्ट्राइक उनकी इतनी कमज़ोर थी कि उन्होंने ईरान पे इतना कमज़ोर हमला किया है कि जिसके नतीजे में ईरान जवाबन कई मुल्कों को उसने लपेटे में ले लिया। अब जो ये स्ट्राइक होगी, अब जो स्ट्राइक होगी, क्योंकि अमेरिका डर भी रहा है, अमेरिका डर भी रहा है कि यार कहीं हमारे कैरियर्स दरमियान में ना आ जाएं, हमारा कोई जहाज ना गिर जाए, हमारी कोई बेस ना उड़ा दी जाए, ये अगर ये हमारे कुछ लोग अगवा ना हो जाएं, कोई वहां से ऐलान ना शुरू हो जाए सीरिया में हैं या कहीं पर हैं या कहीं पहुंचे हुए हैं, और रियल टाइम इंटेल जो है, मैंने आपसे कहा कई मुल्क दे रहे हैं ईरान को। तो अब अगला जो अटैक है अमेरिका और इसराइल का, वो देखना है कि वो कब होता है। ईरान ने तो जवाब दे दिया, और ईरान ने भी मसम जवाब दिया। अब देखें कि उसने बता दिया कि भाई ये अबू धाबी, ये कतर, ये कुवैत, ये सारी जगह हमारे पास हैं, आपने अटैक किया था, जवाबी हमने अटैक किया, पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त। अच्छा, ये मैं आपको बताऊं कि ये कई मशरिक वस्ता के ममालिक ये अफोर्ड ही नहीं कर सकते कि उनकी फ्लाइट्स कैंसिल हो।